अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम दर हकीकत के साथ आपका मेज़बान बिलाल एहसन हाजिर है। नाज़रीन, आज जब हम इस प्रोग्राम के लिए स्टूडियो में बैठे हैं तो हम गुज़श्ता हफ्ते पे अगर एक निगाह डालें तो गुज़श्ता हफ्ते की निगाह पर हमें यही नज़र आता है कि मुल्क में इस वक्त जो इत्तेहादी हुकूमत है वो इत्तेहादी हुकूमत से या तो हुकूमत जो है वो संभल नहीं रही, या फिर कुछ जो एक 74 साल में पहली दफ़ा हुआ है कि किसी प्राइम मिनिस्टर को अगर माजूल किया जाए तो उसके बाद जो उसके साथ अवाम है वो सड़कों पे आते हैं। ये पहली बात हुआ है 74 साल में। तो शायद इमरान खान की एक एग्रेसिव पॉलिसी और आवाम की उनकी जानिब से आने की वजह से हुकूमत पर 11 जमातों की जो इत्तेहादी जमात हैं इन पर एक प्रेशर है। इस प्रेशर है, फिर दूसरा प्रेशर इन पर IMF का है। इस IMF के प्रेशर की वजह से पेट्रोल मसनूआत की कीमतों में हर 15वां पे जो है वो इजाफा हो रहा है। और इस दफ़ा भी ये हुआ कि पहली जुलाई के मज़ीद पेट्रोल की कीमत में इजाफा कर दिया गया, डीजल और पेट्रोल की कीमत में इजाफा कर दिया गया। अब थोड़े से दिन के बाद बिजली की कीमत में मज़ीद इजाफा होगा। ये तो एक तमाम चीज़ें अपनी जगह चल रही हैं, लेकिन इस वक्त जो अफरा तफरी की सूरत हाल है वो सूरत हाल ये है कि मईशत के साथ साथ और सियासी बहरान के साथ साथ इस वक्त जो मुल्क में कुछ बीमारियों का भी जो है वो गलबा जो तेज़ होता जा रहा है। हमें NCOC जो बता रही है कि कोरोना वायरस की वबा जो है वो आहिस्ता आहिस्ता ग्रो कर रही है, उसकी शरह फीसद जो है उसमें इजाफा हो रहा है। इसके साथ साथ ईद उल अज़हा का चाँद नज़र आ गया और अब 10 जुलाई को हमारे यहाँ ईद उल अज़हा भी है, और ईद उल अज़हा में ईद कुर्बा भी कहते हैं। इसी ईद कुर्बा के लिए यकीनी तौर पे जानवरों की ख़रीदारी भी होती है, और इस जानवरों की ख़रीदारी में जिस किस्म की बीमारियाँ आई हुई हैं उस बीमारियों की वजह से जो कुर्बान करने वाले जो इंसान है, जो बंदा कुर्बानी करना जानता है, वो बड़ा कंफ्यूज है कि अगर वो मवेशी मंडी जाता है या शहर के किसी और हिस्से से अगर मवेशी लेता है और अगर वो बीमार निकले और खुदा न खास्ता अगर वो हलाक हो जाए तो फिर क्या होगा। ऐसे शवाहिद भी हमारे पास आए कि गुज़श्ता दिनों कुछ लोगों ने जो है वो कुर्बानी के जानवर ख़रीद के लेकर आए, लेकिन उससे बुखार हो गया, बुखार होने के बाद वो हलाक हो गए। ये भी एक बड़ा प्रॉब्लम है। इन सारी चीज़ों को हम डिस्कस करेंगे आज इस प्रोग्राम के अंदर, और इस प्रोग्राम के अंदर डिस्कस करने के बाद हम देखेंगे कि हमारे मेहमान जिन्होंने इस प्रोग्राम को आज जीनत बख्शा है उनके अपने क्या ख्यालात हैं। और लाइव स्टॉक के डायरेक्टर जनरल जो है वो डॉक्टर नज़ीर कलोड़ो भी हमारे साथ जो है वो ऑनलाइन भी मौजूद होंगे। तो पहले मैं आपको अपने मेहमानों से तारुफ करा दूं, उसके बाद फिर हम आगे बढ़ेंगे। मेरे पहले मेहमान है जनाब मोहम्मद दानिश खान साहब, ये है साबिक चेयरमैन ऑल पाकिस्तान ट्रेंडीज एसोसिएशन। बहुत शुक्रिया सर, थैंक यू। एक काफ़ी अरसे के बाद अब मेरे प्रोग्राम में आए दोबारा। अच्छा जी, मेरे दूसरे मेहमान हैं जनाब नदीम कुरैशी साहब। नदीम कुरैशी साहब अक्सर मेरे प्रोग्राम में आते हैं और इनका ताल्लुक जो है वो कुरैश बरादरान से और एक बहुत ही इंपॉर्टेंट शोबे से है जिसे गोश्त का शोबा हम कहते हैं। थैंक यू नदीम कुरैशी भाई फॉर कमिंग। और मेरे तीसरे मेहमान हैं जनाब, ये है, मैं नाम इनका वो बता दूं, सदर है ये मीट मर्चेंट वेलफेयर एसोसिएशन के नदीम कुरैशी साहब। और मेरे दूसरे मेहमान है तीसरे मेहमान है जनाब शेख अरसलान कुरैशी साहब, ये है जनरल सेक्रेटरी मीट मर्चेंट वेलफेयर एसोसिएशन के। थैंक यू अरसलान साहब, खैरियत से। आप दोनों की आजुद मौजूद वाली जोड़ी लगती है मुझे, जब भी आते हैं साथ ही आते हैं। तो नाज़रीन, हम इस प्रोग्राम को देखेंगे और मज़ीद देखेंगे कि इसको कैसे हम आगे बढ़ाएंगे। एक छोटी सी रिपोर्ट देखते हैं, रिपोर्ट के बाद दोबारा हाजिर होते हैं। मुल्क में इस वक्त एक अजीब अफरा तफरी की कैफियत मौजूद है। एक जानिब मईशत को लेकर हर शोबा हाय जिंदगी के अफराद अपने अपने तबसरे और तस्करे कर रहे हैं, तो दूसरी जानिब मुल्क भर में बिजली की किल्लत ने आवाम का जीना दो भर कर दिया। लोग सड़कों पर हैं और हुकूमत सिर्फ मुतालिका इदारों को तंबीह कर रही है। गुज़िश्ता रोज एक मरतबा फिर पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफा कर दिया गया है। महंगाई अपने उरूज की जानिब रवा दवा है। इसी महंगाई में लोग ईद उल अज़हा के त्यौहार मनाने के लिए जानवरों की कुर्बानी के लिए अच्छे और सस्ते जानवर ढूंढते फिर रहे हैं। गुज़िश्ता बरस के मुकाबले में मौजूदा बरस जानवरों की कीमतें आसमान से बातें कर रही हैं। व्यापारी ग्राहकों की कमियाबी की शिकायत कर रहे हैं, तो दूसरी जानिब जानवरों में लाहक लंबे स्किन की बीमारी ने उन्हें परेशान कर रखा है। पंजाब और KPK से आने वाले जानवरों में मस्कूरा बीमारी की निशानदही हुई है, बल्कि कुछ खरीदारों ने भी खरीदे गए जानवरों में बीमारी की तस्दीक की है और कुछ जानवर हलाक भी हुए हैं। अगर यही सूरत हाल रही तो पाकिस्तान में बीमारी में लाहक जानवरों के गोश्त और खालों के इस्तेमाल की क्या सूरत हाल होगी। वेलकम नाज़रीन, आपने एक रिपोर्ट देखी और इस रिपोर्ट में जो भी बात की गई हम इसको पे मुहित करेंगे और हम देखेंगे कि इसकी सराउंडिंग में क्या हो रहा है। तो सबसे पहले मैं दानिश खान साहब से गुजारिश करूंगा कि आपका एक टेंडरीज एसोसिएशन ताल्लुक है। इसका मतलब ये कि ईद कुर्बान जो है वो नेचुरली आपका इवेंट होता है, आप लोगों का टेंडरीज एसोसिएशन का। वैसे तो साल भर कुर्बानी होती है, उसके माल वगैरह आपके पास पहुँचते रहते हैं। मुझे एक बात बताइए कि इस वक्त टेंडरीज एसोसिएशन की सूरत हाल क्या है और पाकिस्तान क्या चमड़े की सनत में कुछ
कायम है या चाइना ने इनको भी बर्बाद कर दिया? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। थैंक यू बिलाल। अल्हम्दुलिल्लाह इस जब आपने टारगेट्स देखे, आपने एक्सपोर्ट के टारगेट्स भी मीट किए हैं और आपका जो रेवेन्यू का टारगेट भी मीट हुआ है, तो इट्स अ गुड साइन। और हमारी इंडस्ट्री भी ग्रो हुई है, लेदर की इंडस्ट्री जो है ना, वो हमने शायद हमारी 17% ग्रोथ है, 17% ग्रोथ है, 17% ग्रोथ है, लेकिन ये कहते हैं साबका हुकूमत की मेहरबानी थी। अब ये मौजूदा हुकूमत की जो मेहरबानी नजर आएगी 2022 और 23 में। देखिए, ये तो डिमांड और सप्लाई पे होता है। हाँ। ऐसा नहीं है, डिमांड सप्लाई पे मतलब ये जो अगर लेदर जैकेट्स बनाता हूँ, या देखिए 2 साल तो आपका कोविड था, तो आपकी जो लेदर की एक्सपोर्ट थी, फिनिश लेदर की एक्सपोर्ट, वो ना होने के बराबर थी, माइनस में थी वो। उसकी वजह से सबसे बड़ा जो आपका बायर है वो चाइना है। मगर चाइना जिस तरह खुलता गया, आपकी फिनिश लेदर की एक्सपोर्ट बढ़ती गई। और लेदर गारमेंट्स जो है वो यूरोप और अमेरिका में बना ना, नॉर्थ की कुछ सर्दियों का आइटम है। प्लस आपका जो है आपकी ग्लव्स की एक्सपोर्ट बहुत बढ़ गई है, आपकी शूज़ की एक्सपोर्ट, मतलब हर सेक्टर में। देखें, हम जब लेदर की इंडस्ट्री की बात करते हैं ना, वो लेदर नहीं है, वो फिनिश लेदर है, लेदर गारमेंट्स है, लेदर ग्लव्स है, लेदर शूज़ है और प्रोडक्ट्स है, जिसमें आप बैग्स हैं, की चेन्स हैं, हैंड। तो ये पूरी ग्रोथ में कहीं पे माइनस नहीं है, हर जगह ग्रोथ है। तो टोटल आप देखें तो 17% ग्रोथ है। 1 बिलियन को शायद हम टच कर चुके हैं। 30 जून को ये इंडस्ट्री 1 बिलियन को टच कर चुकी है। अब आप आज, हाँ पूछें आप सवाल। मैं ये कह रहा था कि मेरे साथ अभी लाइन पर मौजूद हैं जरा डॉक्टर नज़ीर कुलोड़ो हैं, डायरेक्टर लाइव स्टॉक सिंध हैं, डॉक्टर नज़ीर कुलोड़ो साहब। तो मैं इनसे एक ले लूँ जल्दी से गुफ्तगू, फिर उसी गुफ्तगू को आगे चलते हुए मैं नदीम साहब से भी, अरसान साहब से भी बात करूँगा। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम सर। थैंक यू सर कि आपने अपने कीमती वक्त में से हमारे लिए थोड़ा सा वक्त निकाला। सर कुलोड़ो साहब, लिम्पी स्किन की बीमारी इस वक्त सिंध में तो तकरीबन ख़त्म हो गई, लेकिन पंजाब में और KPK में बहुत ज़्यादा इसकी जो है वबा फैल गई है। कुर्बानी के जानवर जो हमारे यहाँ पंजाब से आ रहे हैं, और बहुत सारे लोग जो ये देख रहे हैं कि बहुत सारे लोग ये देख रहे हैं कि जनाब जानवर जो लोग खरीद रहे हैं उनमें ये बीमारियां मौजूद हैं। तो क्या लाइव स्टॉक का महकमा इस हवाले से कोई कार्रवाई कर रहा है? जी बिल्कुल, आपने बहुत ज़्यादा यानी पर्टिनेंट सवाल किया है। सबसे पहली बात यह कि सिंध गवर्नमेंट की लाइव स्टॉक डिपार्टमेंट की एक बेहतरीन पॉलिसी थी। हम ईद उल अज़हा को टारगेट करके हुए पाकिस्तान के जितने सूबे हैं उनमें से सिंध वाहिद सूबा था जिन्होंने लंबी आई। सबसे पहले इखलाकी जुर्रत दिखाई, हमने माना, फिर हमने वैक्सीन इंपोर्ट की और फ्री ऑफ कास्ट सबको लगाई। यानी जो काउज जो अफेक्ट होने वाले थे उनको भी, और काउज तैयार हो रही थी, माल जो मंडी के लिए ईद उल अज़हा के लिए तैयार हुआ था, तो हमने स्ट्रेटेजी ये बनाई कि सबसे पहले उनको वैक्सीन की ताकि ईद उल अज़हा पे जो है वो लाइव स्टॉक वो प्रॉपर मिले। तो हुआ ये कि सिंध के अंदर तो ऑलमोस्ट अल्हम्दुलिल्लाह के कंट्रोल हो गई, क्योंकि हमारी 3 पे स्ट्रेटेजी थी। हम तो जो अफेक्टेड थे उसको ट्रीटमेंट कर रहे थे, जो हेल्दी थे उनको वैक्सीन कर रहे थे, और उसके अलावा हम मॉस्किटो कंट्रोल के लिए जो लोकल एजेंसी थे उसको हम कर रहे थे। तो अभी 3 हफ्ते हुए, कोई डेथ नहीं आई, और रिपोर्ट अभी एक कोई हो रहा है कल परसों से 1 या 2 जानवर पूरे सिंध के अंदर, वो भी वो जानवर है जो पंजाब से आया है यहाँ पे सिम्टम। मैं आपसे ये पूछना चाह रहा हूँ कि मुझे थोड़ा सा बता दीजिए कि लाइव स्टॉक महकमा जो पंजाब से आता है और सिंध की सरहद में जब दाखिल होता है, जानवर का ट्रक जब सिंध की सरहद में दाखिल होता है, तो क्या वहाँ पर आपका चेक पॉइंट है? क्या वहाँ पे डॉक्टर्स हैं? हमने चेक पोस्ट जो है ना वो मुख्तलिफ जगहों पे लगाई है। सबसे बड़ा हमारा इफेक्टिव चेक पोस्ट है वो घोटकी के अंदर है। घोटकी के जो नेशनल हाईवे वहाँ पे है, और वहाँ पे 3 शिफ्टें हैं। हर शिफ्ट में हमारे कम से कम 4 टेक्निकल लोग हैं, और वो हम इंश्योर कर रहे हैं। पहले ये था कि शुरुआती दिनों में हमारी 1 शिफ्ट थी, फिर हमने 2 शिफ्ट की 12 घंटे वाली, फिर अब 24 घंटे पे हम ले गए हैं। तो जो भी ट्रालर आ रहे हैं, फिर हुआ ये कि कुछ ट्रालर्स को पता चल गया कि यहाँ से कंट्रोल किया जा रहा है, तो उन्होंने अल्टरनेट रूट पकड़ के आगे मोटरवे से, इलीगल तौर पे नहीं मोटरवे से आ रहे थे, और वो रोड़ी पे और सखर पे उतर रहे थे। फिर हमने सखर के ऊपर एक जो है चेक पोस्ट बनाई है जिसमें भी 3 शिफ्टें हो रही है। फिर हमने देखा कि यहाँ से कम लाइव स्टॉक और पंजाब का वहाँ से जो है ना राजनपुर से ये कश्मोर कंदकोट के थ्रू इंडस हाईवे के थ्रू आ रहा था। हमने वहाँ पे जो है ना वहाँ पे पोस्टें लगाई, और ये कोई पोस्टें कोई 2-3 हफ्ते पहले से भी काम कर रही है। अच्छा, फिर हमने देखा बलूचिस्तान से, तो हमने जैकबाबाद के इलाका जाफराबाद से जो कनेक्ट हो रहा है वहाँ से लगाई, फिर यहाँ पे हब पे लगाई, फिर काठोड़ पे लगाई। चले, वो तो आपने कार्रवाई की। मुझे ये बताइए कि इस दरमियान में आपने कितने ऐसे जानवर पकड़े जो पंजाब के अंदर से जो मतलब ये कि ये बीमार ज़्यादा थे, या उनमें लंपी स्किन की जो बीमारी थी? देखिए, शुरुआत के अंदर तो हमने 3 ट्रालर के अंदर देखा, तो हमने कराची से टोल प्लाजा से रिटर्न किए। ये कुर्बानी के जानवर थे?
कुर्बानी के जानवर थे। लेकिन जो वहां पे है घोटकी के अंदर, वहां से हमने कोई $4-5 वापस किए। वहां से फिर पीछे से मैसेज चला गया कि ऐसा कोई जानवर नहीं जाए, क्योंकि डॉलर एक्सपेंसिव है, उनको जब वापस होता है तो बड़े नुकसान होते हैं। इस वजह से वो थोड़े कॉन्शियस हो गए, या फिर अल्टरनेट रूट का सोचते हैं, तो फिर हम अल्टरनेट रूट पे पकड़ लेते हैं उनको। और इस वजह से हमने जो जितने भी बॉर्डर्स हैं जो कनेक्टेड हैं लाइव स्टॉक मूवमेंट के, हमने लाइव स्टॉक डिपार्टमेंट से ने अपनी तय पे वो हमने कंट्रोल कर लिया है। अच्छा। अब हमने पंजाब मेरे साथ इस वक्त नदीम कुरैशी है, जो सदर है मीट मर्चेंट वेलफेयर एसोसिएशन के, वो कुछ पूछना चाह रहे थे आपसे। जी बिल्कुल, बोलिए। नहीं, सबसे पहले तो आपका शुक्रिया बहुत बहुत कि आप लोगों ने बड़ा इसको कंट्रोल किया है बहुत ज़्यादा। हमने अब सुराबगढ़ में भी देखा, यहाँ से भी वापसी करवाए। आपके पास कोई आई शिकायत के लंपी स्किन का कोई? नहीं, अभी बहुत सख्ती करी हुई है गवर्नमेंट ने, और गाँव में नहीं आया अभी तक। जो भी पंजाब से आ रहा है माल इस किस्म का, अगर पूरे ट्राले में 100 मालों में अगर एक भी माल है तो गवर्नमेंट वापस कर रही है। और हमारी सिंध में से तो ये चीज़ बिल्कुल खत्म हो गई लंपी स्किन, क्योंकि अब वैक्सीन हो गई। ये जो कुर्बानी के जानवर जो होते हैं इसमें नजर आया आपको? मेरे पास तो शिकायतें आई कि उनमें तो लोगों के पास नहीं, अभी तक हमें नजर नहीं आया। ये तो साफ नजर आता है, वैसे भी दाने नजर आते हैं इसमें, तो आप खरीदे ही नहीं। अच्छा, तो अभी की सूरत ये है कि आपने इसको सख्ती से की हुई थी। इस पे कोई जुर्माना वगैरह भी होता है जो किसी किस्म का जानवर किस्म का लेकर आता है, उसके ट्रक को पकड़ लिया? नहीं, फिलहाल जुर्माना नहीं। मैं समझता हूँ सबसे बड़ा नुकसान उनका ये है कि जब जानवर वापस होता है, जब वापस जाता है तो अगर लंपी उसमें 1-2 में है तो नुकसान बहुत उसके ट्रांसपोर्ट के टर्म्स में होते हैं, और जानवर वापस वो कोई उसके खरीदने के लिए तैयार नहीं होता, तो वैसे ही उसको नेचुरली तौर पे इतने नुकसान हो जाते हैं कि फिर गवर्नमेंट उसको मजीद अपना अगर नुकसान देगी तो फिर वो बंदा की लाइवलीहुड भी खत्म हो जाएगी। डॉक्टर साहब, ऐसा नहीं हो सकता कि अगर सपोज के पंजाब से, केपी से, कहीं से भी सिंध के अंदर कोई जानवर आता है लंपी स्किन का, वो बीमारी के मर्ज में मुब्तला होता है, तो वहीं पे आप उसको वैक्सीनेट कर दें? नहीं, अगर कोई मुब्तला है उस टाइम वैक्सीन नहीं करनी, क्योंकि ये लाइव वैक्सीन है। शुरुआत में कराची में भी लोगों ने गलती की और इस वजह से बहुत ज्यादा फैली। लाइव वैक्सीन का एक दूसरा पैटर्न मोड ऑफ एक्शन होता है। अगर आपके पास 100 जानवर है, ये तो जिनमें सिम्टम है वो तो अलग बात है, लेकिन अगर पास 100 जानवर है, अगर उसमें से 2 से 3 में सिम्टम आ गए तो ये समझे बाकी में हल्का सा वायरस चल रहा है। उसमें अगर लाइव वैक्सीन आप करेंगे तो उसमें लाइव वायरस है, तो ये फर्स्ट एग्रीमेंट होती है, तो 100 के 100 अफेक्ट हो जाते हैं। डॉक्टर साहब, मेरा कहने का मकसद ये है कि आप ये बात का दावा कर रहे हैं कि सिंध से या इस वक्त कुर्बानी की जानवर जो भी पंजाब से आ रहे हैं, कहीं से भी आ रहे हैं, उनमें लंपी स्किन की बीमारी नहीं है? अपेरेंटली ये आप दावा कर रहे हैं? बिल्कुल। घोटकी के अंदर, और जब वो क्रॉस करता है, अगर कोई रास्ते में अगर किसी सिम्टम शो किया तो फिर हमारा दूसरा जो चेक पॉइंट है ये जरकाठोड़ पे, वो उसको कंट्रोल कर लेता है। तो अल्हम्दुलिल्लाह अभी और मैनेजमेंट, ये जो मवेशी मंडी लगी हुई है कराची के अंदर सुपर हाईवे पे, इसमें आपने कोई चेक बैलेंस है या शहर के दीगर हिस्सों में जो मवेशी मंडी लगी हुई है? वो हमें इजाजत नहीं मिली थी, शुरुआत में हमें इजाजत नहीं मिली थी। हमने अपने तय पे लाइव स्टॉक डिपार्टमेंट ने क्वार्टर पे भी लगाया और मैनेजमेंट मंडी के गेट पे लगाया। तो अभी हैं आपके चेक एंड बैलेंस में है मवेशी मंडी? फिर हुआ ये कि मैनेजमेंट ने हमें कहा कि आप लोगों की जरूरत नहीं है, आप निकल जाए यहाँ से। तो कुछ दिनों के लिए हम वापस चले गए, फिर दोबारा से ये इशू आने लगा तो दोबारा हम बैठ गए। तो इस वजह से थोड़ा सा वहां पर हुआ, क्योंकि देखें जो लोकल मंडीज है ना, कैटल मंडीज है, स्लाटर हाउसेज है, ये सारी लोकल गवर्नमेंट के अंडर आते हैं। अगर वो हमें बुलाते हैं तो हम पर करते हैं, लेकिन जो बॉर्डर्स हैं, जो बॉर्डर्स हैं, प्रोविंशियल ड्यूटी थे, वो तो ऑटोमेटिकली हमारे अंडर में आती है। तो मेरा ख्याल है कि डॉक्टर साहब, ये बात आपकी गवर्नमेंट सिंध की जिम्मेदारी है कि अगर मवेशी मंडी के अंदर अगर कोई ऐसी बीमारी है तो उसमें लाइव स्टॉक के महकमे को एक सवाबदीद इख्तियार है कि आपको वहाँ इंटरफेयर करना चाहिए मफाद आमा के खातिर। करते हैं अपनी, लेकिन मैनेजमेंट जो है ये तो आपकी भी पावर होना चाहिए, होना चाहिए, लेकिन ऐसा है नहीं। लोकल गवर्नमेंट ऑर्डिनेंस के बाद ये सारे फंक्शन दिए गए उसको। अब जो भी हमें मैनेजमेंट के तौर पे मंडियों के अंदर बुलाते हैं तो हम हमारे डॉक्टर अवेलेबल है। बहुत शुक्रिया डॉक्टर टोडर साहब, बहुत शुक्रिया कि आपने हमारे लिए थोड़ा सा कीमती वक्त निकाला। और ये बड़ी अफसोसनाक बात है कि जो प्राइवेट मवेशी मंडी होती है उसमें अगर इनको दाखिले की इजाज़त नहीं देते तो बहरहाल मैं आई डोंट नो कि चीफ एग्जीक्यूटिव जो फरीद आला सिंध होते हैं या हुकूमत सिंध होती है उनके अपने इख्तियारात कहाँ जाते हैं। बहरहाल कुछ कह रहे थे नदीम, तो मैं आगे बढ़ूँ। हाँ, वो कुछ कह रहे थे। ये तो पहले तो अच्छा, ये लंपी स्किन की जो बीमारी की जो खाल आती है, ये काबिल इत्मीनान नहीं, ये तो जानवर, ये तो स्किन का सवाल ही पैदा नहीं होता। अच्छा, लंपी देखें, ये तो वायरल है ना, ये तो अफ्रीका की एक बीमारी है, तो वो मिडल ईस्ट और एशिया में आ चुका है। अच्छा, इसमें जो ना ये ट्रांसमिट ब्लड से ट्रांसमिट होता है, मतलब खसरा टाइप का होता है। मतलब ये कोई फ्लाई है, मॉस्किटो,
वो जानवर पे बैठता है, उसको ये ट्रांसमिशन होती है ब्लड के थ्रू, वो जानवर उसको कोई फ्लाई काटता है। अच्छा, फिर ये जैसे हमारे यहाँ मलेरिया की बीमारी मलेरिया की ना, ये इसका अच्छा आपने देखा इसकी जो लंबी स्किन जब होती है उसका ऐसे लगता है बड़े चेचक टाइप के, मतलब नहीं जी जी बिल्कुल बिल्कुल। और ये कोई किसी ये जानवर मर जाता है, आपको देखा आप 6-7 महीने इसके पहले खाल काम आता है? नहीं, कुछ नहीं काम आता। जब गोश्त काम नहीं है तो खाल कहाँ से नहीं, काम गोश्त का तो कहा कि गोश्त खा सकते हैं आप। नहीं, गोश्त नहीं खा सकते, बैंड बीच में टोटल बंद होता है जब से इनमें स्टार्ट हुआ था। बहरहाल मेरे पास तो डॉक्टर आए थे, वो कहते हैं कि गोश्त खा सकते हैं आप, गोश्त में कोई दूध भी पी सकते हैं भैंसों में नहीं अवॉइड करना चाहिए मेरे हिसाब से। जी नदीम कुरैशी साहब, आप लोगों का तो दिन रात का एक काम है ना, लोगों को गोश्त के काट के खिलाना है, चाहे वो अब लोग कहते हैं, मुझे मैं तो नहीं कह रहा, लोग कहते हैं कि उसमें बीमार भी मरे हुए भी सारे जानवर कट के खिला देते हैं हम लोग पूरी शेयर कराची। अल्लाह का शुक्र है हम लोग मुसलमान हैं और हलाल जानवर ही। तो आज मुसलमानों की हालत यही है कि 2 नंबर काम कर रहे हैं मुसलमान। सबकी तो हालत नहीं है ना। मैं एक बात कह रहा हूँ, अब आप मुझे बताइए कि आपका बराह रास्त ताल्लुक है जानवरों से। एक जानवर जो है, क्या आपके नज़दीक है कि इस वक्त लंपी स्किन की बीमारी जो है वो है इस वक्त कराची के अंदर? बिलाल भाई, अगर इक्का दुक्का अगर हमें नज़र भी आ रहा है ना कि सोराब गोट की मंडी हो या हमारे सलाटर हाउस ये तो इर्द गिर्द की मंडी में अगर कोई नज़र भी आता है तो हम उसको सख्ती से वहाँ से समझ लें किडनैप करा देते हैं, पुलिस को बुला के पकड़वा देते हैं। पुलिस के पास इख्तियारात होते हैं? बिल्कुल बिल्कुल, हमारे पास इख्तियारात है, हम पकड़वाएंगे उसको, क्योंकि हमारा पूरा कारोबार इससे खराब हो रहा है ना। तो अभी आपने पकड़ा किसी को? जी, बहुत मंडी से निकाल देते हैं, अगर इक्का दुक्का कोई नज़र भी आए तो हम मंडी से निकलवा देते हैं उसको, बिल्कुल, क्योंकि पूरा हमारा कारोबार इससे मुतासिर होता है। अभी मैंने सुना कि कुछ शेरशाह में एक भाई बता रहे थे कि वहाँ 3-4 गाय हलाक हो गई, उनको बुखार हुआ। घरों में और इधर उधर अगर बाड़ों में हो रहा है तो इसको तो हम नहीं रोक सकते है ना। मतलब कि आप श्योर कर रहे हैं कि स्लाटर हाउस में रोक सकते हैं, जिस तरह के डॉक्टर नज़ीर कलोड़ो साहब ने श्योर किया कि नहीं है, तो आप भी ये श्योर कर रहे हैं कि ये मंडी में जानवरों में नहीं है? एक जानवर भी इंशाल्लाह नजर आएगा तो वो दूसरे जानवर को भी मुतासिर करेगा ना। तो कोई भी वहाँ पर सब शोर मचाएंगे कि भाई इसको तो फौरन निकालो। लेकिन हमने ये सुना कि जनाब अली का अगर जरा सा भी बीमार होने वाला जानवर नजर आता है, आप लोगों को कमीली में काट के जो गोश्त भेज देते हो। सलाटर हाउस में तो ये चीज़ नामुमकिन है सर, काटना बीमार जानवर, क्योंकि वहाँ बाकायदा चेक इन बैलेंस है, कैमरे लगे हुए हैं। बिल्कुल सर, कैमरे तो रोड पे भी लगे हुए हैं, लेकिन स्ट्रीट कैम रुक गया क्या? देखिए, किसी चीज पे तो बिलीव करना पड़ेगा ना। ये तो मैं तो कह रहा हूँ जुबान पे बिलीव कर रहे हैं हम तो इनसे पूछ रहे हैं कि लोगों के अपने ख्यालात चाहिए। ये घर घर जो स्लाटिंग होती है इसको रोकें, सिर्फ इंडिविजुअल जो करते हैं वो गलत है। ये गलत, पूरे कराची शहर में इंडिविजुअल हो रहे हैं, तो ये गलत है ना, ये चीज़ नहीं होनी चाहिए ना। आप ये मोहर वाला गोश्त खरीदें जो स्लाटर हाउस से। अरे मोहर तो मैं भी वाटर पंप से बनवा देता हूँ। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, ऐसा भी नहीं है। मोहर हर हफ्ते 15 दिन में बदली हो जाती है, और ऐसा नहीं हो सकता कि आप 2 नंबर। वहाँ वेटरनरी डॉक्टर भी होते हैं आपके पास? बिल्कुल, वेटरनरी डॉक्टर भी होते हैं, हम खुद भी होते हैं, क्योंकि हमारा तो बिजनेस का मसला है ना, हम अपना बिजनेस क्यों खराब करेंगे? मेरा एक सवाल है नदीम कुरैशी साहब से। नदीम साहब से, नहीं भाई, ये जो बताएं जब स्लॉटर होता है तो आपकी स्किन को कैसे निकालते हैं? आपकी मशीन है वो स्किन निकालने की? नहीं, हम लोग हाथ से सब इतनी सारे जानवर हाथ से कैसे निकालते हैं यार? अच्छा, अब हमने आज से 20 साल पहले जब मशीनें आई थी ना, बाकायदा मुकाबला हुआ था मशीन का, और हमारे हाँ वो आप लोग जीत गए थे, अल्लाह का शुक्र जीते थे माशाल्लाह से। जी, मैं थोड़ा सा आ जाता हूँ उस पे ना। पूछ ले। देखिए, दुनिया के अंदर ना टर्की में टर्की है, सऊदी अरब, इसका जवाब देंगे अरसान कुरैशी। मैं समझता हूँ कि हमारी जो ये स्किन ना, ये एक बहुत मतलब एक वैल्यूबल चीज है, वैल्यूबल चीज है। इसमें कट नहीं लगना चाहिए। अगर टक आ गया, इसमें लच आ गया, वो स्किन हमारे लिए बेकार हो जाती है। सुने, दुनिया के अंदर स्लॉटर हाउसेस हैं, ठीक है, और उसके अंदर वो एक सिस्टम होता है, मशीन होती है, वो पूरी खींच के हवा भर के उसमें खींचते हैं और स्किन सेफ हो जाती है ना। ये अब देखिए, ये लेदर की इंडस्ट्री जो ना $1 बिलियन की इंडस्ट्री है। आपको मैं थोड़ा फिगर दे दूं कि इस साल हमारी जो कलेक्शन का जो वो है, नहीं भाई जरा सुन रही है अभी, कि हम समझ रहे हैं कि 30 लाख हम गाय की 30 गायें जो भी बैल जो है 30 से 31 लाख हमारी कलेक्शन होगी ईद पे ना, ईद पे। और इसी तरह से मौजूदा ईद पे ना, ठीक है, हम हर दफा 10% बढ़ा देते ना, लेकिन इस दफा 10% नहीं बढ़ेगा। नहीं बढ़ेगा, ऐसा ही, ऐसे कम होगा, महंगाई की वजह से भी कम होगा। देखिए, हमने इस दफा इस्तेमाई कुरान पे आने की तरफ लोग ज्यादा जाए, देखे ना, तो जब इस्तेमाई पे जाएंगे जानवर भी कम आ रहा है ना। जानवर देखिए, आज 5 मन का जानवर जो है 1,90,000 2 लाख का है डिमांड। तो जानवर तो बकरा भी ऐसे ही है, तो मैं तो देख रहा हूँ डिमांड तो है। तो ये स्किन की देखिए, मैं समझता हूँ कि ये हमारे एक्सपोर्ट्स पे एक बहुत बड़ी आप सवाल कर रहे थे, पूछें ताकि वफे भी जाना, फिर वो जवाब देंगे। मुझे बात बताइए, हम लोग क्यों नहीं देखिए, पूरी दुनिया के अंदर जो है मुस्लिम ममालिक में भी स्लॉटर हाउसेज हैं, वहाँ पे करता है और पूरा मशीन से निकलता है, स्किन सेफ हो जाती है। स्किन सेफ होती है, वो इंडस्ट्री में आती है, इंडस्ट्री उसको प्रोसेस करके वैल्यूएटेड बनाती है, वैल्यूएशन जाती है। पाकिस्तान को तो वैसे डॉलर की जरूरत है, हाँ,
तो आप चलिए, ऐसा इसका जवाब देंगे अरसलान ये कुरैशी तो साहब। सिंध गवर्नमेंट का काम है ना कि वो स्लाटर हाउस बनाए। बना उसका सही आप कह रहे हैं। हमारे स्लाटर हाउस देख लेना। ठीक है, कराची मेरा ख्याल है कि इस सवाल का जवाब लेंगे हम एक छोटे से वक्फे के बाद। उसे वक्फे के लिए कर रहे हैं, जब वक्त से वापस आएंगे तो अरसलान कुरैशी साहब से इसका जवाब लेंगे। साथ रहिए। वेलकम के नाज़रीन, प्रोग्राम हकीकत में हम हाजिर हैं और प्रोग्राम में जाने से कबल हमारे दानिश खान साहब ने जो है वो एक सवाल किया था और उस सवाल के तहत जो हम जो है अरसलान साहब से जवाब लेंगे, लेकिन उससे पहले अरसलान साहब से जवाब देने से पहले, और वो तैयार बैठे हैं अरसलान साहब तैयार देने के लिए, मेरे साथ मुफ्ती मुफ्ती मोहम्मद इसहाक मदनी साहब मेरे साथ लाइन पर मौजूद है। मैं ज़रा एक सवाल उनसे कर लूँ, क्या कि कुछ लोगों के अपने कुछ अकायद हैं कुर्बानी के हवाले से जो पूछना चाहते थे, मैं उनसे पूछना चाहूँगा। तो इसहाक मदनी साहब, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाह जनाब। बहुत शुक्रिया सर, क्या आपने हमें थोड़ा सा टाइम दिया कि हम आपसे एक शरई मसले पे एक छोटी सी मैं पूछना चाहूँगा। सिर्फ एक सवाल है, वो ये है कि मुझे एक बात बताइए कि अभी आपको पता है कि एक लंपी स्किन के नाम से बीमारी चली हुई है मार्केट में, ठीक है, तकरीबन साल हो गया। तो उसके बाद सिंध में तो ये खत्म हो गई, लेकिन अब कुर्बानी के जो जानवर आए हैं तो इसमें पंजाब में जो है लंपी स्किन की बीमारी फैली हुई है। अब वो लंपी स्किन की बीमारी के साथ जब वो जानवर कराची में आता है, सिंध में आता है, ठीक है, हुकूमत ने बहुत ज़्यादा सख्ती की हुई है, उस सख्ती के साथ जो है बहुत सारे जानवरों को रोक भी लेते हैं, लेकिन कुछ जानवर आ जाते हैं। हमारे पास सोशल मीडिया पर भी आया कि कुछ लोग वो खरीद के लेकर आए और उसके अंदर वो बीमारी उभर आई और वो हलाक हो गए। तो मुझे एक बात बता दीजिए शरई तौर पे कि अगर कुर्बानी के लिए कोई जानवर कोई आदमी खरीद के लेकर आता है और ईद उल अज़हा से कबल अगर वो लागर हो जाए, वो हलाक होने के काबिल हो जाए, तो उसकी कुर्बानी जो कर दी जाती है, तो क्या वो कुर्बानी में तसव्वुर होगा? जी बहुत शुक्रिया, बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। देखिए कि कुर्बानी के जानवर का बेअयब होना जरूरी है और हदीस मुबारका में इस बात को बयान फरमाया गया कि ऐसा जानवर के जो लागर हो, इतना कमजोर हो कि जो चल के कुर्बान गाह तक न जा सके, या जिस जानवर को हम ज़बह करें उसकी जिस्म में कोई हरकत वगैरह ना हो, तो ऐसे जानवर की कुर्बानी जो है फिर दुरुस्त नहीं होती। आजकल जो ये लंपी स्किन के नाम से बीमारी चल रही है और इसकी वजह से जानवरों में ये ऐब तस्वुर किया जा रहा है और उस ऐब की वजह से लोग उस जानवर को खरीदते नहीं है कि जिसकी स्किन पर इस तरह के दाने वगैरह मौजूद होते हैं। तो फी जमाना जो फतवा है वो यही है कि इस तरह के किसी जानवर में अगर इस तरह की अलामत पाई जाए और वो बहुत ज्यादा उसमें पाई जाए, एक है ना कि एक आध जगह पे कोई दाने वाने हो तो वो एक अलग बात है, लेकिन अगर उसमें बीमारी कसीर पाई जा रही है तो इस सूरत में उसको बाकायदा ऐब शुमार किया जाएगा। और इस ऐब शुमार करने की वजह से मुफ्ती साहब माज़रत के साथ मैं आपको इंटरप्ट कर रहा हूँ, वो आपकी बात दुरुस्त है, लेकिन अगर एक शख्स जानवर ले आता है वो धोखे से ले आता है। हमारे यहाँ अमूमन तौर पर 1.5 होशियार लोग भी होते हैं ना, तो रात को वो मोबाइल की लाइट में देखते हैं जानवर को रात के वक्त और उसका कहते सस्ता मिल जाएगा तो ले आते हैं, और रात के अंधेरे में उनको बहुत सारी चीजें नजर नहीं आती। धोखे से अगर वो ले आते हैं फिर उसमें क्या होगा? इस सूरत में हुक्म यह है कि ज़ाहिर है कि कुर्बानी में तो अभी काफी अय्याम बाकी है, तो लिहाजा ऐसे जानवर की अगर वैक्सीनेशन वगैरह करवा दी जाती है और उसके बाद वो दुरुस्त हो जाते हैं और उसमें कोई ऐब मौजूद नहीं रहता तो कुर्बानी जायज हो जाएगी उसकी। लेकिन अगर ये ऐब उसका कुर्बानी के दिन तक मौजूद रहता है तो फिर इस कुर्बानी के जानवर की आप कुर्बानी नहीं कर सकेंगे। ठीक है, तो मतलब ये कि अगर धोखे से भी अगर ले आए, आपको नहीं मालूम, भले धोखे से ले आए, धोखे, क्योंकि देखें अगर मिसाल के तौर पे एक जानवर को लेकर के आते हैं और वो जो है वो रात को अंधेरे में बिल्कुल सही आपको नजर आया, सुबह आप लेकर आए तो काना था, एक आंख उसकी सही थी, खराब थी, तो दायरे के भले धोखे से लेकर आए, कुर्बानी तो नहीं हो सकती है उसकी। तो लिहाजा हम ये मशवरा देंगे कि दिन की रोशनी में जाए और अगर रात को भी जाए तो किसी एक्सपर्ट को, समझदार को अपने साथ लेकर के जाए जो इन तमाम चीजों को फिर अच्छे तरीके से देख ले। हाँ, एक मिनट मैं जरा सही कॉल कर लूँ। मुझे अगर जानवर जख्मी हो जाए और जख्मी होने के बाद वो कुर्बानी तक वो सेहतियाब ना हो, फिर देखिए जख्मी होने की नौयत अलग है, इतना जख्मी होना कि वो उसका जख्म इतना बढ़ जाए कि वो खड़ा भी ना हो सके, चल भी ना सके, फिर भी ना सके, तो ये एक अलग सूरत है। लेकिन हल्का फुल्का जैसे गाड़ी से उतार रहे होते हैं उसकी कुर्बानी कर सकते हैं, उसकी कुर्बानी हो जाएगी। हल्का फुल्का अगर जख्मी है तो उसकी कुर्बानी हो जाएगी, लेकिन ऐसा जख्मी के पाँव ऐसा टूट गया वो खड़ा ही नहीं हो सकता, जी जी जी, इस सूरत में वो ऐबदार जानवर होगी, उसकी कुर्बानी नहीं होगी, वो तो ऐब आ गया ना। जी दानिश साहब कुछ पूछेंगे आप? एक मिनट, हमारे एक मेहमान है दानिश खान साहब है, ये टैनरीज के यानी कि जो चमड़े के कारखाने वगैरह होते हैं उनके ये सदर है, तो ये कुछ पूछना चाह रहे थे। जी मुफ्ती साहब अस्सलाम वालेकुम। मेरा सवाल, मेरा कंटिन्यूशन ऑफ बिलाल का सवाल था। देखिए एक तो बिलाल साहब ने कहा कि अंधेरे में ले आए, मैं एक जानवर 8 दिन पहले या 10 दिन पहले खरीदता हूँ जो बच्चों का शौक होता है ना घर में। अच्छा वो जानवर तो सही है, हर लिहाज से सही है, और 2 दिन पहले कुर्बानी से पहले उसमें
कोई ऐप जैसे लंपी स्किन जो ना कहीं से भी हाँ, जैसे वायरल viral इन्फेक्शन हो है जाती है। वो आ जाता है। जी, जी। तो उस जी, केस जी। में क्या करे एक आदमी जो है बेचारा अपने सारे जमा पूरी साल में जमा किया है, वो 10 दिन पहले जानवर खरीदता है और फिर वो 2 दिन पहले कुर्बानी से भैया 1 दिन पहले उसमें स्किन में आ जाते हैं, उस केस में मतलब हम क्या कहेंगे आप? देखिए, मैंने पहले अर्ज किया, मैं दोबारा अपनी बात दोहरा देता हूँ कि एक तो लंपी स्किन की बीमारी की नौयत यह है कि जानवर के पूरे जिस्म पे दाने हो गए, जी। तो इसको कहा जाता है ऐब। और आप दायरे के कारोबार से वाबस्ता है तो आपको पता है कि इस तरह के जानवर की न खाल फरोख्त की जाती है और न उसका गोश्त वगैरह इस्तेमाल किया जाता है, अगर कानूनी तौर पर शरई तौर पर देखें तो। दूसरा मामला यह है कि एक हल्के फुल्के स्किन तो उसके दाने हो गए, आपने इंजेक्शन वगैरह लगवाया, वैक्सीनेशन करवाई उसकी, और वो जानवर दुरुस्त हो गया, तो कुर्बानी के एतबार से तो वो दुरुस्त हो जाएगा। लेकिन अगर बीमारी हद से बढ़ गई है और बाकायदा उसको मार्केट के अंदर ऐब शुमार किया गया, जिस कीमत पर आप लेकर आए थे अब उस कीमत में फरोख्त नहीं हो रहा वो, और बिल्कुल उसकी एक लोकल कीमत लगाई जा रही है, तो लिहाजा इस सूरत के अंदर फिर उस कुर्बानी के जानवर की आप कुर्बानी नहीं कर सकेंगे। ठीक है जी, थैंक यू, बहुत शुक्रिया मुफ्ती साहब, बहुत शुक्रिया कि आपने हमें अपने कीमती वक्त में से थोड़ा सा वक्त दिया और शरई तौर पर हमें कुछ इसकी आगाही दी। जी अरसलान साहब, शुक्रिया, सवाल किया था इन्होंने। शुक्रिया बिलाल साहब हाँ। कि आपने जो है ना मतलब वो वक्त दिया। और नहीं, मैं इसलिए कह दानिश- रहा था कि ये बहुत शरई मसला था, बिल्कुल। बहुत सारे लोगों ने मुझसे कहा था कि पूछें आप जरा। बिल्कुल नहीं, बिल्कुल राइट है जी। और ये होना भी चाहिए। जी, जी। बल्कि मैं एक चीज़ आपके गोशगुजार करता चलूँ कि चेयरमैन और खादिम कुरैश, ऐवान कुरैश से वाबस्ता मोहम्मद नदीम कुरैशी साहब ने अपने तमाम जो कारकुनान हैं उनको हिदायत दे दी है कि सिर्फ नेकी और सवाब की नीयत से वो कुरैशी बिरादरान, वो नौजवान के जो गोश्त के कारोबार से वाबस्ता जी, हैं, वो आम आवाम के लिए उनके साथ मंडी जाएं और उनको जानवर खरीद के दें। अच्छा, जनाब अली, जबरदस्त यार। तो इसलिए कि इसमें तो एक्सपर्ट होते हो ना आप लोग यार, एक्सपर्ट हैं और वो नौजवान जो फीस वगैरह लेते हो नहीं फी सबीलिल्लाह इन्होंने नेकी के तौर पर। तो नहीं, तो कोई फीस लोग नहीं। कैसे देखें, रब्ता करें? नहीं, फीस बिलाल लेगा तो ले लें। बिलाल साहब अगर कोई देना चाहे तो दे दे, लेकिन सौदागरी नहीं, ये इबादत नहीं, खुदा की है। बिल्कुल, बिल्कुल। ए बेखबर जजा की तमन्ना भी छोड़ दे। तो मेरे मोहतरम बिलाल साहब, मैं आपका मशकूर हूँ। दानिश भाई का जवाब भी इंशाअल्लाह ताला मैं देता हूँ। 14 तारीख 3रा महीना 14 मार्च 2022, मैं समझता हूँ कि अब्दुल बारी पताफी साहब का मैं मशकूर हूँ, वज़ीर आला सिंध का मशकूर हूँ, और बिलाल एहसन साहब आपका और आपके तमाम मेरे दोस्त साथी मीडिया पर्सन कि जिन्होंने मेरी कौम की, मेरे नौजवानों की आवाज़ को बुलंद किया, कि जिसके जवाब में सीएम सिंध ने 19 लाख वैक्सीन सिंध Import गवर्नमेंट किया, को करवाई। और मैं समझता हूँ कि उनका ये इस कराची शहर पर और सिंध के ऊपर उनका ये एक एहसान था एहसान है। कि देखें आज हम बिल्कुल आसानी के साथ में ईद उल अज़हा मना रहे हैं, लेकिन एक जानिब मेरे पंजाब के भाई बड़े परेशान हैं, केपीके और KPK पंजाब से, दोनों परेशान है। पंजाब से मुझसे काफी सारे लोगों ने रब्ता करा और आपसे केपीके से भी आपके पास कुछ मेरे पास इत्तलात फोन हैं। क्या है, मेरे पास पंजाब से भी तो फोन बड़ा है। दुख हो रहा है कि हमारे वो भाई हैं हमारे, वैसे देख पाकिस्तानी भी मुसलमान भी, वैसे ही हमारे जो माशी अशारी हैं वो सिफर की जानिब बिल्कुल, गामजन हैं। बिल्कुल। इस दौर में अगर हमारे बेचारे जो लोग हैं कारोबार करने वाले वो परेशानी में आएंगे तो हमें दुख होगा। बहरहाल मैं सिंध गवर्नमेंट का मशकूर हूँ कि उन्होंने हमारे साथ बहुत ताउन के, ताउन और करा। आप लोग मुतमईन हैं उनसे बिल्कुल ना? बिल्कुल ये बड़ी बिल्कुल बात। मैं मुतमईन हूँ और आवाम से भी कहेंगे कि वो इत्मीनान के साथ। और साथ साथ ये भी बता दो ना, कभी जो तुम रजाकार जो आपने नॉमिनेट किया है, उस रजाकार को अगर मुझे जाना पड़े तो मैं किसको कॉल करूं? सर हमारे जो मरकज ऐवान कुरैश के जेर उसका तहत जो टेलीफोन नंबर लड़के रिपीट कर दो ना। पूरे कराची के अंदर 50 ऑफिस हैं, जी जी बिल्कुल। तो हर इलाके के अंदर माशाल्लाह, मौजूद हैं माशाल्लाह। और लोगों को हमने ये पाबंद कर दिया अपने तमाम जो हमारे तो कोई नंबर समाजी- वगैरह दोगा, कोई वो आपको यूएएन मिल- नंबर वगैरह अलग नहीं कि मिल मतलब कि जाएगा। आपका नंबर याद है तो आप बता दें अभी। आपको मिल जाएगा। अच्छा अलग-अलग ठीक। आप तमाम लोग अलग अलग नंबर हर बहुत से इलाके लोगों के का, नंबर इससे- है, सारे नंबर किसके है। देंगे? अच्छा, बहुत सारे हर नंबर इलाके का अलग ये नंबर नंबर जो है। है ना आपको मैं आपको दूंगा, आप उसकी तशहीर सलाह करें, आप इसकी बिल्कुल, तशहीर करें, बिल्कुल। ताकि बहुत सारे लोग जो होते हैं बेचारे उनको इल्म नहीं होता लाल सोशल मीडिया में आजकल वो करते जी हैं। जी वो हम करवा देते। अच्छा, जी। सेकंड दानिश भाई के एक और सवाल का जवाब कि वर्ल्ड एनिमल ऑर्गेनाइजेशन ने और पाकिस्तान नेशनल फूड अथॉरिटी ने दूध और गोश्त को मुजरे सेहत लिस्ट से बाहर कर दिया था लिम्पी स्कीम के, अगर आपको याद हो। ठीक है, बिल्कुल जी याद है। अच्छा देखें, मोहतरम दानिश साहब ने जो भी सवाल करा था, चूंकि इनकी वाबस्तगी लेदर से है, तो सिंध गवर्नमेंट की मैं तमाम जिम्मेदारी जो है ना सिंध गवर्नमेंट की जानिब मूव करना चाहूँगा कि देखें इस वक्त भी हमारे स्लाटर हाउस के अंदर लाइट नहीं है, कटी हुई है। कटी हुई नहीं है, गवर्नमेंट की जिम्मेदारी है वहाँ पे लाइट का देना, ये तो तमाम सिस्टम का बनाना। तो लाइट कटी हुई बिल्कुल होगी ही ना, इसको पहले तो थी उन्होंने ना। अब इस सूरत के अंदर में किस आपका तरीके तो से केएमसी के अंदर आता है ना? जी केएमसी के अंदर आता KMC है। में। केएमसी की तो जो हालत है वो तो आपको सबको ही पता है। KMC में। अच्छा, अब इस सूरत के अंदर हम वो मशीनें किस तरीके से चला सकेंगे? बहुत वेरिड सवाल है। ठीक है सर, बहुत हम valid मशीनें दानिश भाई के साथ इंशाल्लाह ताला मशीनें हैं,
मशीनों का प्रॉब्लम नहीं है, मशीनें तो आ जाती हैं, कोई इशू नहीं है, लेकिन अगर एक स्पेसिफिक एक कंटिन्यूसली एक सिस्टम चलता रहे। इस वक्त कराची जैसे शहर के अंदर लाइट नहीं है, 12-12 14-14 घंटे लाइट नहीं है, मुझे बताएं कि बिजनेस कहाँ से होगा? कॉस्ट डीजल जनरेटर इस्तेमाल करेंगे तो 270 अरे भाई, वो तो महंगा पड़ेगा ना इनका सर, वो हो ही नहीं जनरेटर सकता इस वक्त। जनरेटर इस्तेमाल फिर यही हो सकता है कि इन इलाकों को जो सोलर एनर्जी से ना सोलर एनर्जी से इसको अच्छा, चलाया जाए। और इस पर भी मैं एक बात आपसे आगे करूंगा बिलाल हसन साहब, अगर वक्त है मेरे पास। है, जल्दी जल्दी बोल रहे हैं, अच्छा। बस और क्या, आपके पास वक्त ही वक्त है। थैंक यू। 25% एक जमाने में जानवर की जो खाल थी ना, उसकी कास्ट हम 25% खाली खाल से वसूल करते थे। अच्छा जी, जानवर की अगर मिसाल के तौर पे 10-12 हज़ार 14 हज़ार का अगर वो जानवर आता था तो 2,500-3 हज़ार रुपए के अंदर वो बिल्कुल खाल सही। उसकी मुझे याद है एक जमाने में गाय के खाल 3,500 4,000 में बिका करते थे यार जी। और गुज़िश्ता दिनों जबकि जानवर 80,000 90,000 रुपए पर आ चुका था तो खाल 400 रुपए में बिकी है। पिछले साल कितने की बिकी ये बताएं? पिछले साल अब तो कुछ बेहतर हुआ है। नहीं, पिछले साल तो फीकी है, अभी देखिए, अभी मैं बताता हूँ आपको, तीसरे दिन खा लो। ईद के दिन में फीकी है। अच्छा, हम सिर्फ खाली मुझे सिर्फ इतना बता, दाई ईद के दिनों की हम बात नहीं कर रहे बिलाल भाई, मैं आम दिनों की भी बात हाँ, कर रहा आम हूँ, दिनों पूरे के अंदर। साल की बात कर रहा हूँ कि वैसे खाल कितनी की बिक रही है गाय की गाय की कंबेले में आजकल जो है 1700-1800 की बिक रही है अभी भी? और भैंस की? 2000 तक जाइए। और बुफालो की बुफलो की भी तकरीबन यही है, क्योंकि बुफलो का खाल बहुत बड़ी होती है। नहीं, बुफलो की कार सस्ती है, नहीं, बुफलो की 500-600 रुपए की है जनाब, नहीं, वो कटेगी। स्लाटर हाउस में। स्लाटर हाउस में ना जी, वो तो आप दानिश भाई आप परचेज कर रहे हैं ना, आप जब अपने तक- बायर के हवाले से बता रहे हैं। देखिए, ये तो होलसेलर बीच में होता है ना, वो लेके देता है ना इनको। वो सर 4-5 हैंड होते हैं तो ना। आपको कितने का मिलता है? देखिए हमें आज अगर मैं कहूँ, अगर आज मैं गाय की खाल मतलब हम हाइट्स कहते हैं उसको ना, हाँ। लेता हूँ तो मुझे 1800-1900 की पड़ती कच्चा। अच्छा। उसपे नमक मतलब ये उसमें लेबर लगा होगा कि तकरीबन 100-200 और बढ़ा दे। 150-200 रुपए का नमक लगा होता है। तो हम भी इस दफा ईद में मैं सोच रहा हूँ कि ये 1800-1900 की खरीदारी होगी, क्योंकि बीच में ट्रेडर इन्वॉल्व होता है ना, तो वो देखिए, बढ़ आप जाता है। इदारे ले खरीदते हैं, पीटीआई है, दावत इस्लामी वाले खरीदते हैं, तो वो तो मुनाफे के लिए तो खरीदते आपका हैं तो कांटेक्ट होता है ना 1000-1200 की होगी इस दफा जो। जी। अच्छा, अच्छा, अब अगर हम दानिश भाई के हवाले से बात करें तो मेरे ख्याल में 1.8% खाली खाल की कास्ट आ रही है। कैलकुलेटर आप कर लें। जी, जी। ठीक है सर, गोश्त बहुत तो महंगा अब गोश्त तमाम की तमाम अब इस सूरत हाल के अंदर हम किस तरीके से जिद्दत लेकर आए? आम दिनों में मुझे एक बात बताओ, मतलब कि जल्दी में बता, एक आम दिनों में एक बच्ची है 2 दांत की बच्ची है जो है वो तकरीबन आ रही है लाख रुपए की, 1.5 लाख रुपए की आ रही है। आम दिनों में ये कितने में खरीदते हो आप लोग? आम दिनों में तो देखें दांत वाला जानवर बहुत कम ही चलता है, ज्यादातर जो है वो खीरा चल रहा होता है, तो वो तो फिर वो पाल लेते हैं, तो अगले साल 90% तो भैंस चल रही होती है। नहीं, 90% कराची शहर में वही चलता है, बछड़ा चलता है हमारा, बछड़ा। अच्छा, एक चीज होती है जो कि डेयरी फार्मर्स ने बहुत बड़ा मतलब कि वो किया था, एतराज किया था कि आप लोग मादा गाय क्यों काटते हैं? वो बेचते हैं ना, जो भी बेच रहे हैं वो काटे, आप- वैसे गवर्नमेंट को नहीं बेचते नहीं, भैंस तो बांझ हो गई ना, तो वो कट गई, लेकिन हम ये देखते हैं कि बच्चे के नाम पे हम फीमेल को काट देते हैं, जिसकी वजह से नस्ल पर जो है ना फर्क पड़ता है। बिल्कुल, ये उनकी बहुत बड़ी एलिगेशन है डेयरी फार्मर्स की। ये सिंध गवर्नमेंट को इस पे पाबंदी लगानी चाहिए कि मादा पे पाबंदी लगा दें तो बहुत अच्छा हो जाएगा। और बिलाल भाई इस टाइम तो गवर्नमेंट ने पाबंदी लगाई हुई है? नहीं बिलाल भाई, कोई पाबंदी नहीं है, मतलब कि ये आप- लगानी चाहिए और सख्ती करनी चाहिए। अब वो बच्चे होते हैं उसके छोटे बच्चे हैं, आपने छोटे गाय को बच्चे काट नहीं, दिया। छोटे बच्चे ज़बानी होते हैं, 2, 2.5, 3 मन का मेरे बच्चा ख्याल में ज़बानी आप होता है। रेस्टोरेंट पे चले जाएं तो बकरे के नाम पर कट्टे बिक रहे होते हैं। कट्टे जो है छोटे छोटे जो बच्चे होते हैं भैंस के और गाय के, वो बेच जो रहे होते खाने हैं। वाले लोग हैं जो 4000 रुपए किलो जी। गोश्त खा रहे हैं अच्छा, बकरे का, वो बकरे का लेते हैं, सामने कटवाते हैं मैं अपने। थोड़ा सा इस तरफ आ जाऊं कि मेरे पास अभी ऑन कॉल है डॉक्टर साकिब अली खान है, ये वेटरनरी डॉक्टर है। मैं जरा इनसे बात करूं थोड़ा सा, तो फिर उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे। अस्सलाम वालेकुम सर। जी वालेकुम सलाम सर, कैसे हैं, खैरियत से? ठीक ठाक, थैंक यू सर, आपने वक्त निकाला। बात यह है कि भाई कि मेरे साथ इस वक्त मौजूद हैं टैनरीज एसोसिएशन के साबिक चेयरमैन मोहम्मद दानिश खान साहब और अहले कुरैश के जो का के वास्ता है पूरे साल जानवरों से और गोश्त से, नदीम कुरैशी साहब और अरसलान कुरैशी साहब बैठे हैं। बात ये बताइए कि भाई अभी डायरेक्टर लाइव स्टॉक नज़ीर कलोड़ो साहब से हमारी बात हुई, उनका कहना है कि सिंध में लंपी स्किन की बीमारी नहीं है, आप क्या कहेंगे? सर ये तो सरासर नाजायज और गलत बात है कि लंपी स्किन डिजीज सिंध के अंदर नहीं है। इस वक्त कराची के अंदर ही इतने सारे केसेस आ रहे हैं, ये जो पंजाब से जानवर आए हैं उसकी वजह से। तो वो तो कह रहे हैं कि हम उसके लिए चेक एंड बैलेंस लगाया हुआ है कि हमने कि वो हम जो आते हैं वो घोटकी से हम उसको वापस भेज देते हैं, शक्कर से हम वापस भेज देते हैं। ऐसा होता तो आज ये हालात नहीं होते। में ये चीज मैं जरूर एग्री करूंगा कि 2 महीने पहले कराची के अंदर बिल्कुल केसेस खत्म हो चुके थे लंपी स्किन डिजीज के। अभी ये हुआ है कि इन्होंने जो है वो एक रखी है कि भाई सोराब गोट की मंडी के अंदर जो है ना हम जानवरों को एंट्री नहीं देंगे।
सोचने की बात यह है कि जो शख्स, जो बंदा पंजाब से 90,000 रुपए से लेकर 1.5 लाख रुपए का किराया भरकर अपने जानवर यहाँ पर लाएगा, आप लोग उसको सोराब मंडी में उतारने नहीं दोगे, मवेशी मंडी में जानवर, तो वो क्या यहाँ से जानवर अपने वापस पंजाब लेकर जाएगा? सोचने की बात है, वो कभी भी नहीं लेके जाएगा सर। वो जानवर दोबारा मलीर मंडी में आ रहे हैं, बकरापड़ी साइड पे, मतलब किसी और चोर रास्ते से बिल्कुल चोर रास्ते से हर जगह पे जानवर सेल हो रहे हैं। आज भी पता नहीं मुझे कितने 8-10 केसेस मिले लंपी के, वही जो पंजाब से जानवर आए हैं। हालांकि हमारी जो डेयरी इंडस्ट्री है, भैंस कालनी है, हाईवे, वहां पर अल्हम्दुलिल्लाह ऐसा कोई केस नहीं है। बस ये वाले केसेस मिलते हैं जो पंजाब से जानवर आ रहे हैं, उन्हीं में लंपी के केसेस अभी तक। तो हमारे अहले कुरैश बरादरी कह रही है कि लंपी स्किन खत्म हो गया है, हुकूमत सिंध का हम शुक्रिया अदा करते हैं। सर लंपी स्किन डिजीज मैंने पहले भी कहा कि 2 महीने पहले ही खत्म हो चुकी थी, लेकिन और ये कुर्बानी की बात आ गई। कुर्बानी की बात, कुर्बानी के आने के ये जो अभी पंजाब से जानवर आ रहे हैं ना, उनकी वजह से जो है, जरा इनका जवाब सुनिएगा, ये असलान कुरैशी साहब हैं। बिल्कुल आपकी बात से हम मुत्तफिक हैं कि पंजाब से आने वाले जो जानवर हैं उनके अंदर है, लेकिन सिंध गवर्नमेंट का मैं मशकूर था कि सिंध की सतह पे तमाम के तमाम वैक्सीनेशन हुई। लेकिन अभी डॉक्टर नजीर कलोड़ो कह रहे थे क्या नहीं है किसी भी। अच्छा, लेकिन वो जो बात कर रहे हैं डॉक्टर नजीर कलोड़ो ने जो कही कि जो हम वापस भेज रहे हैं, ये बात भी पॉइंट भी वैलिड है कि वो वापस पंजाब नहीं जा पा रहा, ठीक है ना? तो वो कराची की लोकल किसी न किसी और मंडी में उतर चोर रास्ते से चले जाते हैं। देखिए आपसे मेरा ये सवाल है कि क्या स्लॉटर हाउस में आप ऐसे जानवरों को ज़िबा होने देते हैं? चेक इन बैलेंस है नहीं है आपका वहाँ पर स्लॉटर हाउसेस में? मैं स्लॉटर हाउस से रिलेटेड नहीं हूँ, लेकिन स्लॉटर हाउस जितने भी बड़े स्लॉटर हाउसेज हैं जिनका मीट एक्सपोर्ट होता है, वो कभी भी ऐसे मीट को जो है ऐसे जानवर को एंट्री नहीं देते। ऐसा ही है क्योंकि हम भी वहाँ चेक इन बैलेंस रखे हुए हैं और आपके डॉक्टर हजरात जो वहाँ पर वेटनरी के मौजूद हैं स्लॉटर हाउसेज में, वो भी बहुत सख्ती करके उधर उसको रोकते हैं मामला। चलो, मतलब ये कि डॉक्टर साकिब अली खान साहब, आप ये कहने चाह रहे हैं कि रेशो है? बिल्कुल सर, रेशो अभी बढ़ा है। अच्छा, ये इस कुर्बानी के जानवर के अगर किसी ने खरीदारी कर ली, उसमें लंपी स्किन की बीमारी आ गई, तो क्या उसका खाल, तो मेरे साथ दानिश खान साहब बैठे हुए जो कि टैनरीज इंडस्ट्री से, उन्होंने कहा वो खाल तो उनके काम नहीं आता, गोश्त खा सकते हैं इसका? सर अभी तक जो है ना, ये 1928 में ये इस बीमारी का पहला आउटब्रेक हुआ था। उसके बाद WHO, OIC, जितने बड़े इदारे हेल्थ से रिलेटेड, उनकी रिपोर्ट्स पढ़िए कि लंपी स्किन डिजीज है या इस हिसाब से किसी भी जानवर का जो है वो गोश्त खाने में आज तक कोई भी सिंगल केस रिपोर्ट नहीं हुआ कि ये बीमारी इंसानों में मुंतकिल हुई हो। ओके, तो मतलब गोश्त खा सकते हैं? गोश्त खा सकते हैं सर। और देखें, बाकी कुर्बानी के हवाले से रही बात, लोग परचेज करके आ रहे हैं कुर्बानी की नीयत से, जानवर परचेज करने के बाद उनके पास जो है वो लंपी स्किन डिजीज आ जाती है। अब ये तो किसी इस्लामिक स्कॉलर से वैसे मालूमात लेनी पड़ेगी, लेकिन देखा जाए तो कुर्बानी की नीयत से कुर्बानी भी, लेकिन मेरा शरई तौर पे हमने मुफ्ती साहब से भी बात की थी, मुफ्ती साहब ने मना किया, कहने लगा कि ऐसा गोश्त नहीं खाना चाहिए। हाँ, असल साहब कुछ बोल रहे थे। डॉक्टर साहब, एक तो जो गवर्नमेंट की जानिब से वैक्सीनेशन वगैरह करवाई गई थी, उसके अलावा अगर आपके मालूमात में है कि लोकल सतह पर हमें वो मेडिसिन मिल जाए कि उस जानवर को इमरजेंसी की सूरत में हम लगा दें और इस वायरल या वायरस पे कंट्रोल कर सके, तो कुछ ऐसा है तो काइंडली इस प्रोग्राम के जरिए आम आवाम तक पहुंचाएं हमारा सवाल का जवाब। सर ये है कि वैक्सीनेशन तो जब पहला 2 महीने पहले ही मेरा जो है यहाँ पर इंटरव्यू हुआ था बिलाल साहब के साथ, तब भी डेयरी फार्मर्स भी और बहुत सारे लोग थे मुख्तलिफ, उन्होंने भी यही कहा था। और ये हकीकत भी है कि अपनी आप मदद के तहत लोगों ने जो है वैक्सीनेशन बाहर से इम्पोर्ट करवा के कराची के डेयरी फार्मर्स ने खुद यूज कर दी थी और लंपी स्किन डिजीज अपने फार्म से खत्म कर दी थी। बाकी जो है अंदरूनी सिंध की बात की जाए, वहां पर महकमा लाइवस्टॉक ने बहुत जबरदस्त काम किया और लंपी खत्म हो गई। अभी अगर इस सच कोई ऐसा केस आ जाता है, क्योंकि ये सर वायरल डिजीज है, इसकी कोई एग्जैक्ट ट्रीटमेंट नहीं है। बैक्टीरियल होती है तो उसके 1-2 दिन में जानवर सेट भी हो जाता है। वायरल जो बीमारी है वो जल्दी से जानवर रिकवर नहीं होता। मेरे ख्याल डॉक्टर साहब, ये नेचुरली और जानवरों के लिए कोरोना की बीमारी है जिसमें कि आइसोलेशन में चले जाते हैं। इसमें कोशिश ये की जाए, क्योंकि इसका इंक्यूबेशन पीरियड सर 14 दिन का है। आइसोलेशन में देख देते हैं ना जानवर को। हाँ, आइसोलेशन भी रखा जाएगा। दूसरा सबसे अहम पॉइंट इसका ये है कि टेम्परेचर जानवर को होने नहीं दिया जाए किसी भी सूरत में। आप लोगों ने, आपने भी तो प्राइवेटली तौर पे मुख्तलिफ जगहों पे अपने कैंप्स वगैरह लगाए हुए हैं, तो उसकी कुछ बताएं। बिल्कुल लगाए, ताकि लोगों को फायदा हो। सर बिल्कुल लगाए हुए हैं, लोगों को हम आगाह भी कर रहे हैं। अभी मैं थोड़ी देर पहले भी जो है ना वो 2 केसेस हैंडल करके आए, उनको भी यही मशवरा दिया है कि भाई आप एंटीबायोटिक, ब्रूफिन सिरप या इस तरह के फिल्यूनिक्सिन, मेग्लूमैन, फ्लूमेग्लू आता है क्यूएम इंटरप्राइजेस का, वो आप लगा दें ताकि टेम्परेचर जानवर का ना हो। बाकी सेकेंडरी इन्फेक्शन के लिए एंटीबायोटिक जो है वो लिंकोमाइसिन इसमें अच्छा रिजल्ट दे रही है। डॉक्टर साहब, एक सवाल है जो मुझसे अमूमन अवाम ने किया था, जो मैं पूछना चाह रहा हूँ, वो ये कि जो अवाम कुर्बानी करने के लिए जानवर ला रहे हैं, उनके घर पे अगर वो जानवर बीमार हो जाता है तो उसकी इलाज के लिए किससे राब्ता किया जाए?
इसलिए कि सर, आप- हमारे इलाकों में तो मुख्तलिफ इलाकों में तो 2 नंबर डॉक्टर बैठे हुए हैं सारे कि वो जो है बीमार जानवर को सेहतियाब करने की बजाय जो है ना पैसे लेके और मार देते हैं। तो किससे राब्ता किया जाए? सर मैं बजाते खुद भी जो है वो प्राइवेटली काम कर रहा हूँ शाम 6 बजे के बाद, क्योंकि ऑफिशियल टाइमिंग में तो नहीं करता। और बहरहाल ये है कि हमारे मुस्तन डॉक्टर बैठे हुए डिफरेंट लोकेशन पे पूरे कराची में, नाजमाबाद, नया नाजमाबाद, जौहर, जितने भी मौसमियात सारा ओवरऑल कराची कोई जो है यूएएन डॉक्टर नंबर कर तो होगा आपका, कोई ऐसा नंबर तो होगा जिसपे कि लोगों को याद हो और वो कभी ऐसी सूरत हाल हो तो फौरन तौर पर राब्ता करें। इसलिए अभी बारिशें जी, भी होने जी। वाली हैं, इस बिल्कुल बारिशों में बारिशें जानवर जब होने बीमार भीगेगा तो वो बीमार तो होगा। हैं। बिल्कुल सर, वेट लॉस होगा, मोशन होंगे, नमूनिया होगी। जी। तो आप मेरा नंबर जो है वो मैं आपके साथ शेयर कर देता हूँ, जिसके थ्रू जो है वो लोग कांटेक्ट कर सकते हैं। 0312 0312 जी 34 जी 3413 949। 0312 है 3413 जी जी ये नंबर है जिसपे कि आप लोग राब्ता कर सकते हैं आपसे। बहरहाल बिल्कुल सर, जी। बिल्कुल सर, आप कर सकते हैं। चले, बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब अली खान साहब, आपने बड़ी तफसीली गुफ्तगू की और सारा कुछ किया। जी दानिश भाई, आप क्या कहेंगे? देखिए डॉक्टर साहब ने तो कहा कि 1928 में था और WHO ने जो है कहा कि इसे गोश्त खा सकते हैं। मेरा सवाल एक है, आप घर में एक जानवर लाएंगे और लंबी स्किन हो, उस घर में 12 अफराद हैं, वो गोश्त करता है, कोई नहीं खाएगा गोश्त, कोई नहीं खाएगा। अच्छा, ये साइकी है, एक साइकी है ये साइकी है। लेकिन ये कि उसमें कोई अच्छा, मुज़र सेहत नहीं है वो, हाँ, लेकिन एक मगर ये है आप उनके सामने नहीं पकाएं, कहीं बोले मैं लेके आया हूँ वो खा लेंगे। हाँ। अगर वो एक तो बोलेंगे पहले तो सबसे पहले घर के जो खातून खाना है वो कहेंगे तो आप जाके इसको गाय को ये लेके आ वाला जाए। वैसे मैं कोई नहीं खाएगा, कोई नहीं अपनी खाएगा। आवाम से अपील ये करना चाहता हूँ कि आप जो कुर्बानी को जो ना नेचुरल पे आ जाएं। आज से 10-15 साल पहले जो जानवर आजकल जो फीडों से ये बना रहे हैं, हाँ। 5 मन के जानवर को 20 मन का बना रहे हैं और वो 20-25 लाख रुपए का हम लोग खरीद के ला रहे हैं। ये फीड जो हम लोग उल्टी सीधी खिला रहे हैं, जानवर बर्दाश्त नहीं कर पा रहा है। उस वजह से भी ये बीमारी मेरे को कहते कि हैजा हो जाता है, मुदाफ़िक- हैजे की बीमारी हो जाती मतलब वैल्यू बढ़ जाती है अब ना। उसका गोश्त भी इतना, उसमें भी विटामिन नहीं है कुछ गोश्त नहीं में है भी। है। मुझे तो नहीं पता, लेकिन ये मैंने दिखावे सुना की था जो- दिखावे कि की बकरे को मोटा कुर्बानियों करने से- के लिए वो बेसन का पानी पिलाते हैं। नहीं, दिखावे अब तो की बात आगे कुर्बानियों चली से हम गई लोग है। दूर चले जाए ना। अगर हाँ। हम नेचुरल पे आ जाएं, आप 10 लाख की कुर्बानी अगर कर रहे हैं तो भाई 10 जानवर लिया ना, लाख के ज्यादा लोगों तक हाँ, उसका मतलब वो भी कि पहुंचेगा। मतलब कि 25 लाख 30 लाख का बड़ा जानवर क्यों लेकर आ रहे हैं? बहरहाल भाई, वैलिड पॉइंट है। उसके गोश्त में भी वो नहीं मैं है, प्रोटीन नहीं है। वैलिड पॉइंट है, वैलिड और पॉइंट उसमें 5 मन तो चर्बी निकल जाएगी, हमें वो भी ये- बेकार है। अभी चर्बी भी इसी पूछता काम हूँ, की- हाँ जल्दी बताया जरा, चर्बी पे बात आई थी तो मैं पूछता हूँ। लोगों को पहले ही जो हमारे जो इस्लामिक स्कॉलर्स हैं उनको समझाना पड़ेगा लोगों को कि देखें ये कुर्बानी सुन्नत इब्राहिमी है और अल्लाह ताला कुरान में कहता है कि अल्लाह को ना गोश्त पहुंचता है ना खून पहुंचता है, तकवा हम पहुंचता है। तकवा पहुंचता है। अब वो ये कह रहे हैं कि हम लोग स्टेटस मतलब शोबाजी में आ गए सारे के 25 कुर्बानी लाख। भी शोबाजी में आ गए। भाई ये जो रेट बढ़े हैं ये सिर्फ शोबाजी की वजह से बढ़े हैं, इतने लंबे रेट बढ़े हैं। गोश्त तो देखिए जो आप जो नेचुरल पे आ जाएं, जो जानवर अमीर- गाँव गोरू से अमीर- पल के आता था जी, ना। जी। अमीर तबका तो 365 दिन गोश्त खा रहा जी। है, उसके लिए तो मगर वही है आपको पता है। मौजरत के साथ बहुत सारे बिजनेसमैन जो होते हैं ना, नाम किसी का नहीं लूंगा, वो तो बाकायदा कॉल करते हैं मीडिया पे कि हमने गाय लेकर आए हैं, आके इसकी आगे शूट करो। आगे देखें खैर, तो कहना का मुझसे चर्बी, घी और तेल की कीमतें बेनता बढ़ गई हैं। आपकी इल्म है ना बाजार के अंदर। बिल्कुल ऐसे ही। आप क्या समझते हैं कि मौजूदा जो कुर्बानी होगी तो इसमें जो चर्बी जमा करते हैं साबुन इसमें बड़ा मारधाड़ चलेगा और बड़ी महंगी बिकेगी चर्बी? इस दफा ज्यादा चले। साबुन बनता है, बिल्कुल साबुन बिल्कुल आपकी अरे बात सर दुरुस्त किधर है। साबुन बनता है? होटलों में जाता है, मिठाई की दुकान पे जाता है जी। बेसिकली देखिए वो अपनी अपनी नजर है भाई। हमने जो देखी, दानिश भाई ने देखी तो वो साबुन बनते हुए साबुन बनते देखी है। देखे। आपने जो देखा है तो तेल बनते देखा है। अरे मैंने देखा है तो होटलों में इस्तेमाल करते हुए देखा है। लेकिन खुले तेल पे पाबंदी है, ये आपके इल्म में होगा। और उन्होंने उसके बाकायदा जितने बड़े बड़े वेयर हाउसेस थे सिंध गवर्नमेंट ने उनको बंद कर दिया बिल्कुल इस सही हवाले कह रहे से। हैं तो मेरे ख्याल में शायद चर्बी के लिए शायद वो लोग अब इनसे रब्ता ना करें, किनसे? खुले तेल वाले। मेरा ख्याल है कि आपने जाती राय की, दुकानें मेरी जाती राय है। बंद हो मेरा अपना जाती राय ये है कि मैं बोलना नहीं चाह रहा यहाँ पर कि हमारे कौन सा कानून सही चलता है। आपकी बात देखें, एक मिनट दानिश भाई, हाँ देखिए, कौन सा सही आप लोग ही चर्बी तो आप लोग ही बेचते हो ना? देखिए चर्बी वाले हमारे ही लोग होते हैं। आपके लोग होते हैं हमारे ना? ही लोग अच्छा होते वो हैं। चर्बी क्या, अच्छा चले छोड़ दें आपकी बात दुरुस्त है, मैंने वो डिनाई चर्बी नहीं कहाँ करा, जाता है? मैंने डिनाई नहीं करी आपकी चर्बी बात कहाँ को। जाता है? मैंने आपकी बात को गलत मुझे नहीं कहा, बताएं क्योंकि चर्बी आपने कहाँ जाता यकीनन है? कहीं ना कहीं आपके पास उसके एविडेंस मौजूद हैं। सर मैं तो देख चुका हूँ ना। मैं आपसे कह रहा हूँ ना, आपके पास एविडेंस मौजूद है तो मैं मुझसे तो आपको बहस ना झुटला करें ना, मैं तो खुद देख चुका हूँ। झुटला नहीं सकता। लेकिन हाँ, रेट वो जो उसने है डब्बे चर्बी के के, कनस्तर के अंदर बोला घी है, जब बिलाल उसको भाई- सिंध फूड अथॉरिटी ने चेक किया तो पता लगा चर्बी था वो। बिलाल भाई, पहले कराचीगंज जो स्लाटिंग होती थी वो भारी जानवरों की, बैल वगैरह की, गाय वगैरह की। अब वो बिल्कुल आपको नजर ही नहीं आएंगे। चर्बी कैसा बिकती है? वो जो हम गोश्त के साथ पकाते थे ना, हाँ। उसमें आपको ये घी तेल डालने की जरूरत नहीं होती थी। सर वो रवाज उसी से होता वो था, काम, वो रवाज कहते हैं उसको। तो सर वो रवाज वाला काम चर्बी तब आपने चर्बी खत्म और कर दिया। रिवाज में फर्क है।
आप नेचुरल से हट गए ना, चर्बी और अब आप रवाज घरों में में फर्क भी है। वही 2 नंबर रवाज खाना तेल जो और है घी सेहत के लिए इस्तेमाल कर रहे नुकसानदेह हैं, नहीं है, जो चर्बी बन के खाना आ रहा है सेहत के लिए कंपनियों नुकसानदेह से। है। जी थोड़ा सही है सर, और उसी से ये बीमारियां आप अटैक वगैरह चर्बी ये कैसा चीजें बिक पहले रही है कहाँ आपकी? थी? हमारे बुजुर्गों में मेरे तो ख्याल ये में चीज 100 नहीं रुपए थी। किलो करीबन होगी। इस दफा तो मेरे ख्याल में 200 80 से 100 रुपए। तीस दफा तो 200 से 300 रुपए किलो। नहीं नहीं नहीं, देखिए इस तरह बिलाल भाई पैनिक हो जाएगा, बारिश भी आ रही है, सुजुकियां खराब हो सर, आप जाएंगी, पैनिक बनाना नहीं चाह रहे, आपके इल्म में सारी बातें हैं, और मेरे ख्याल है कि जो लेने वाले हैं ना वो एडवांस बुकिंग में आप लोगों को पैसे ऐसा देने ऐसा तो होता है, ऐसा होता है। मैं आपको ऐड कर दूं, देखिए हालात ऐसे मुल्क के ऐसे हैं, महंगाई कहाँ से गई होगी, जो बहुत सारे छोटे रेस्टोरेंट्स हैं ना वो अफोर्ड नहीं कर सकते, वो 900 रुपए किलो वाला, वो क्या करते हैं, वो सही कह रहे हैं, मैं कहता हूँ ये बिकता है, ये होटल में बनता है, अभी 4 दिन पहले के रेस्टोरेंट में गया ना, एक होटल में गया, 4 स्टार 5 स्टार होटल में गया, नाम नहीं लूंगा, वहां पर बिजनेसमैन की पार्टीज थी, उसके अंदर वहां पे बात हुई, वहां पर टोटल बिजनेसमैन ने ये कहा कि जब खाना देते हैं 4 स्टार 5 स्टार होटल वाले, जो बच जाता है वो जाया नहीं करते, वो अगली जो इवेंट होता है उसमें उसको कन्वर्ट कर देते हैं। तो बात ये नहीं होती कि छोटा या बड़ा, मेरा अपना जाती राय है कि हमारे मुल्क का जो कानून है इसमें नहीं है कोई भी, हर आदमी इससे धुल रहा है। खैर टाइम मेरे पास खत्म हो गया, मुझे आखिरी अल्फाज में मतलब कि 2 टोक में बता दीजिए कि क्या कहना चाहेंगे अब आवाम से, हुकूमत से, जल्द हाँ जी आखिरी में। देखिए बात सुने, 2 अल्फाज में, मतलब 2 अल्फाज तो बहुत कम है। हाँ। मैं कहता हूँ अच्छी, मतलब एक अच्छी बात है, कुर्बानी आ रही है, सुन्नत इब्राहिमी है, जानवर देख के खरीदें, और जानवर को जो देख के खरीदें, हर चीज़ देखें और कुर्बानी करें, अल्लाह के नाम पे कुर्बानी करें, और खाल अच्छी तरह उतारे ताकि काम आ सके। जी मैं आवाम से यही कहूँगा कि आप लोग जो नेचुरल पे आ जाए, जो पहले की तरह जानवर होते थे 4 मन 5 मन वाले 10 मन वाले, बस ये 20-25 मन के जो जानवर अब उसको आप लोग खरीदने से खरीद गुरेज रहे हैं ना, करें। उससे गुरेज करें। फार्मिंग से ये 20-20 लाख के जानवरों से गुरेज करें, उसकी जगह 20 जानवर ज़िबा कर लें आप, वो ज़्यादा अच्छा ताकि है। आवाम वो तक ज़्यादा ज़्यादा गरीबों अस्सलाम को गोश्त पहुँच जाए। देखिए इसकी 2 बातें मैं कहूंगा कि जल्दी। आवाम किसी की बातों में ना आए कि हम इस बकरे को रोजाना 1 किलो दूध पिला रहे हैं और 10 किलो बादाम खिला रहे हैं, इस किस्म की बातों में बिल्कुल भी ना आए। वो जो शख्स वो बेच रहा है ना बिलाल भाई, वो जो बता रहा है कि जी मैं रोजाना 5 किलो 10 किलो उसको बादाम खिला रहा हूँ, तो प्रमोशन करेगा ना, तो अगर वो बादाम के छिलके खा लेना तो मैं समझता हूँ कि शायद हमारे एजुकेशनिस्ट बहुत ज्यादा पैदा हो जाएं। दूसरी बात, आवाम को चाहिए कि दोपहर के वक्त में खरीदारी करें, दिन की रोशनी में, खास करके सियाह कलर का जो जानवर है उसको अच्छे तरीके से चेक करके खरीदें। जी ये बात जो उन्होंने कही बहुत को सुरुस्त कही कि हमारे यहाँ जो कुर्बानी के जानवर रातों को खरीदारी करते हैं कि सस्ती मिल जाएगी, वो उसमें सबसे ज्यादा धोखा होता है। कुर्बानी के जानवर दिन की रोशनी में खरीदें। बिलाल हसन को इजाजत दीजिए, इंशाल्लाह अगले हफ्ते इसी दिन इसी वक्त आपसे दोबारा मुलाकात होगी। उस वक्त तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।